हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब मजे में होंगे। तो भाई हाजिर है एक दफा फिर एक और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तो लताफा ने एक परफ्यूम लॉन्च किया पिछले साल, जो कि बदकिस्मती से बड़े ही बुरे तरीके से नजरअंदाज हो गया। इट वेंट अंडर द रडार। बहुत ही अफसोस की बात है। तो इसलिए आज इस रिव्यू में मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, जाइए मत, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑल काइंड ऑफ हाइप डिजर्व करता है। इसके बारे में बोलने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह का मास्टरपीस अगर नजरअंदाज हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। सो एज अ कम्युनिटी हमें इस चीज को पुश करना है, क्योंकि इस तरह के ब्यूटीफुल सेंट्स बहुत कम बनते हैं। तो आपको मैं एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं। आजकल मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम हाउसेस का एक रुझान बना है कि ये लोग बड़े ही ज़बरदस्त परफ्यूमर्स हायर कर रहे हैं अपने पर्सनल ब्लेंड्स बनाने के लिए। हाँ, ये लोग अभी भी क्लोज्ड ड्यूप्स बना रहे हैं, अभी भी एक वो जो है इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस की जो उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, ये उसको अभी तक केटर कर रहे हैं। लेकिन एक खुशखबरी की बात ये है कि चलो एटलीस्ट कम अज़ कम इन्होंने एक अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज तो की कि कुछ अपने परफ्यूम्स लेकर आए। तो लताफा ने रिसेंटली हायर किया है परफ्यूमर गेल मोंटेरो को, जिसने लताफा के लिए ये मास्टरपीस जो है वो बनाया है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लताफा के मुसम्मम वाइट इंटेंस की। और गेल मोंटेरो वही परफ्यूमर है जिसने 9 PM रिबेल बनाया है अफगान वालों के लिए। और गेल मोंटेरो काम करता है जिविडॉन कंपनी के लिए। तो एक बात तो यहाँ पक्की हो गई कि क्वालिटी, जितने लोग भी बोल रहे थे कि यार 9 PM की क्वालिटी है थोड़ी, और अगर इसकी भी आप बात करें तो क्वालिटी दुनिया की नंबर 1 कंपनी से जो ऑयल आ रहा है उसकी बुरी नहीं हो सकती। जिविडॉन कभी भी कोई चीप घटिया आपको ऑयल बना के नहीं देगा। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स जो है इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हैं। गेल मोंटेरो ने ये मास्टरपीस बनाया है लताफा के लिए, और अफनान के लिए भी उसने 9 PM बनाया। लेकिन यहाँ पे इस बंदे ने फट्टे उखाड़ दिए, फट्टे चुक दिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू, और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो बेसिकली मुसम्मम वाइट इंटेंस मुसम्मम का सेकंड फ्लैंकर है। मुसम्मम ऑलरेडी मार्केट में है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्मेल है। यहाँ पे उसका बिल्कुल कोई भी इंस्पायरेशन यूज नहीं की गई, टोटली एक अलग से सेंट है। और प्रेजेंटेशन की अगर बात करूँ तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस खूबसूरत पैकेजिंग में। ये एक बैरल शेप्ड बॉक्स है। इसके टॉप पे मिलता है आपको लोगो लताफा का और नाम परफ्यूम का मुसम्मम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है इसके ऊपर ये स्नेक स्किन का पूरा आपको ये एक रैपिंग मिलती है। और बॉटम में मिलती है आपको ये तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल, आपका बैच कोड, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स वगैरह। मेरा जो बैच है वो 1 जनवरी 2025 का है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको इस मेटालिक प्लेट पे मिलेगा नाम परफ्यूम का मुसम्मम लताफा वाइट इंटेंस, इस खूबसूरत वाइट मेटल की जो यहाँ पे स्ट्रिप है उसके ऊपर। और बहुत खूबसूरत हैवी बॉक्स है, सॉलिड बॉक्स है, प्रेजेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त। जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो यहाँ मिलती है आपको अपनी खूबसूरत परफ्यूम की बॉटल। लेट मी सेंट्रलाइज इट, हाँ हियर यू गो। और अगर आप देखें तो यहाँ पे अंदर ये जो इसकी क्वालिटी और जो फिनिशिंग है इस बॉक्स की वो बहुत आला है, बहुत ज़बरदस्त है। और जब आप अपनी बॉटल को देखेंगे तो बॉटल की फिनिशिंग वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त है। बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये मैग्नेटिक है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं है, बट ठीक है, काम कर जाएगा। और बॉटल आपको इस तरह की मिलती है, बहुत खूबसूरत। वंस अगेन बॉटल की जो शेप है वो बहुत सिमिलर है, बल्कि सेम ही है ओरिजिनल मुसम्मम से। सिर्फ थोड़ा कलर का यहाँ पे फ़र्क है, मुसम्मम का थोड़ा जूस डार्क कलर में था और उसके कैप के यहाँ टॉप पे कुछ अलग कलर है। बट राउंड बैरल शेप बॉटल है। यहाँ पे आपको परफ्यूम का नाम मिल जाएगा मुसम्मम वाइट इंटेंस। और फिर ये खूबसूरत आपको मेटल का स्नेक मिलता है इस मेटल के कैप के गिर्द। और ये कैप काफ़ी हैवी है, अंदर इसके प्लास्टिक की पूरी जो इनर बॉडी है। और यहाँ टॉप पे आपको ये ग्लॉसी प्लास्टिक में एक दफ़ा फिर स्किन स्नेक का टेक्सचर आपको मिलता है। और यहाँ पे गोल्डन मिलता है आपको एटमाइजर एंड खूबसूरत खुशबू, जस्ट वाओ। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन, आपको इस तरह की बोतल में मिलेगा। और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेक डाउन। तो यहाँ नोट्स में टॉप पे मिलते हैं आपको स्पाइसेस, बर्गमो और ऑरेंज। और फिर मिडिल में मिलता है आपको कोकोनट, इलांग इलांग, एम्ब्रोक्सन और मेहोनियल। और फिर बेस में मिलेगा आपको सैंडलवुड, मस्क और बेंजोइन। तो ये है इसका ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी खुशबू की बात करें, मैं आपको ये बताना चाहूँगा
कि ये परफ्यूम जब आप पहली दफ़ा स्मेल करेंगे फर्स्ट वेयरिंग में, तो आपको एक ऐसे हिंट मिलेगा कि जैसे यार ये परफ्यूम काफ़ी सिमिलर है एक बहुत मशहूर और महंगे परफ्यूम के जो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ बीडी के और जिसका नाम है ग्रीस शैरनेल। तो आपको पहली वेयरिंग में फर्स्ट स्निफ में ये उससे एक मिलती जुलती वाइब देगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जस्ट आपने 10 से 15 मिनट वेट करना है और फिर देखें जब ये अपना जादू स्टार्ट करेगा, जब ये परफ्यूम आपके ऊपर सेटल डाउन होगा, जब ये आपकी स्किन पर आपके कपड़ों पर एक दफ़ा डेवलप करना शुरू करेगा, आप जब इस परफ्यूम को डिस्कवर करना शुरू करेंगे तो यू विल नो दैट दिस परफ्यूम इज अ फायर, अ ट्रू मास्टरपीस। और इसका ग्रीस शैरनेल से कोई इतना ज़्यादा लेना देना बिल्कुल नहीं है। इमेच्योर नोजिस को ऐसा लगेगा कि हाँ कि यार ये मिलते जुलते हैं, और उसकी रीज़न मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि जो इसमें सैंडलवुड का नोट यूज़ किया गया है, क्रीमी सैंडलवुड का, वो और जो इसके टॉप पे सिट्रसेस हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं ग्रीस शैरनेल के, उसमें भी बहुत मिलता जुलता क्रीमी सैंडलवुड है और उसके टॉप पे भी आपको हल्के से सिट्रसेस मिलते हैं। तो वहाँ से आपको ये चीज़ ट्रिगर होती है कि यार शायद ये बीडी के ग्रीस शैरनेल से मिलता जुलता है, लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज टोटली यूनिक एंड समथिंग वेरी न्यू टू एक्सपीरियंस। तो बहुत ही ज़बरदस्त काम इस परफ्यूम की जो फील है, इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी सेक्सी, ल्यूरिंग, सेंशुअल और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप का ये परफ्यूम है। तो अब बात करते हैं इसकी ओपनिंग की। तो इसकी ओपनिंग में आपको बहुत खूबसूरत ब्लेंड मिलता है क्रीमी सैंडलवुड का और बहुत ही खूबसूरत कोकोनट के अकॉर्ड का। यहाँ पे जो कोकोनट का अकॉर्ड इन्होंने यूज़ किया है, मैं कहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट कोकोनट अकॉर्ड्स जो मैंने आज तक ट्राई किए होंगे। कोकोनट के अकॉर्ड का मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैंने अपने पिछले काफ़ी वीडियोज़ में बताया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ परफ्यूम्स में इतनी खूबसूरती से कोकोनट यूज़ किया जाता है कि यू बिकम लाइक स्पीचलेस। जैसे कि निशाने का एक परफ्यूम है, आई थिंक इट्स फैन योर फ्लेम्स, उसका कोकोनट बहुत खूबसूरत है। उसके बाद मेरे पास इसी मियाकी का एक परफ्यूम है कोलाम, शेड्स ऑफ कोलाम, मेरे ख्याल से उसका कोकोनट बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसका उन सब से अलग और उन सब से ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे आपको ये खूबसूरत ब्लेंड मिलता है सैंडलवुड, क्रीमी सैंडलवुड और कोकोनट का, और साथ आपको मिलते हैं बहुत सारे सिट्रसीज। आपको बर्गामो मिलेगा, आपको सिट्रसी फ्रेश यहाँ पे वाइब मिलती है, उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है इलैंग इलैंग और एम्ब्रॉक्सन। तो कुछ इस तरह से इस परफ्यूम की ओपनिंग होती है, और अपने सेकंड फेज की तरफ जब ये परफ्यूम मूव करता है तो वहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। सैंडलवुड थोड़ा सा ज़्यादा रेडिएट करना शुरू करता है, थोड़ा शाइन करना शुरू करता है, और फिर समहाउ ये बहुत ज़्यादा फ्लोरल हो जाता है। अब आप कहेंगे कि यार ये फ्लोरल कैसे हो गया, नोट्स ब्रेकडाउन में तो कुछ भी ऐसा दिया नहीं गया। तो यहाँ पे आप एक मॉलिक्यूल देखेंगे, एक नोट देखेंगे जिसका नाम है मेहोनियल। मेहोनियल की अगर मैं बात करूँ तो मेहोनियल जिविडॉन का एक प्रोप्राइटरी मॉलिक्यूल है जो उन्होंने खुद डेवलप किया है। तो वो जिविडॉन के अलावा और किसी के पास नहीं है। तो क्योंकि गेल मोंटेरो जिविडॉन के लिए काम करता है तो उसने ये मॉलिक्यूल इस परफ्यूम में यूज़ किया है। और ये होता है फ़ायदा जब आप किसी अच्छे परफ्यूमर के साथ काम करते हैं, किसी अच्छी कंपनी के साथ काम करते हैं, तो आपको इस तरह के पर्क्स मिलते हैं। आपको ये एक यूनिक टाइप की जो फील आपके परफ्यूम में आती है वो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके आपको मिलती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल्स की फील मिलती है, क्योंकि मेहोनियल जो है उसकी खुशबू एक बड़े फैंटेसी टाइप फ्लोरल्स की आपको फील देता है, हल्के से स्वीट और फ्लोरल आपको यहाँ पे वो फील प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत खूबसूरत फ्लोरल की आपको फील मिलती है इसके सेकंड फेज में। और फिर जब ये परफ्यूम चलता है अपने थर्ड फेज की तरफ, अपने फाइनल ड्राई डाउन की तरफ, तो आहिस्ता 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 एंड पे जब आपके पास बचता है वो बचता है आपके पास सैंडलवुड, एक बहुत खूबसूरत क्रीमी सैंडलवुड। तो बहुत डायनामिक परफ्यूम है। सबसे पहली बात तो ये हो गई, अच्छा परफ्यूमर जब बनाएगा तो वो परफ्यूम ऐसा ही बनाएगा जो चेंज हो, ये लीनियर नहीं है। आपको इसके तमाम फेजेस मज़ा देंगे, आप इंजॉय करेंगे, और जो इस परफ्यूम की ओवरऑल जर्नी है वो बहुत खूबसूरत है, आपको बहुत मज़ा आएगा। ब्यूटीफुल सेंट, अ ट्रू मास्टरपीस, रियली अ फायर, अ ज़बरदस्त रिलीज फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा। तो अगर आप लोगों को बीडीके का ग्रीस शैरनेल परफ्यूम पसंद है, या अगर आपको सैंडलवुड बेस्ड परफ्यूम्स पसंद हैं, जिस तरह मैंने इस परफ्यूम को एक्सप्लेन किया, आपको इस टाइप की अगर फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं तो आपको ये परफ्यूम ज़रूर पसंद आएगा। तो आप इसको एक दफ़ा ट्राई तो ज़रूर करें। और चले, ये हो गया इसके परफ्यूमर के बारे में, हाउस के बारे में, कंपनी के बारे में, क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी जस्ट ग्रेट, जस्ट वाओ, ज़बरदस्त कंपोजिशन, ज़बरदस्त क्वालिटी, ज़बरदस्त। और अब बात करते हैं इस परफ्यूम के दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो चलें अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज दिस इज बीस्ट, अ ट्रू बीस्ट। प्रोजेक्शन, सिलाज, लास्टिंग, ए प्लस ग्रेड, 100 आउट ऑफ 10।
तो ये देख लें कि अगर आपने इस परफ्यूम को अपनी टी शर्ट पे स्प्रे कर लिया तो इजीली तीसरे दिन अगर आप वो टी शर्ट दोबारा पहनते हैं, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली हम लोग 3 दिन एक टी शर्ट नहीं पहनते, बट लेट्स से जब हम परफ्यूम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो ये होता है कि चलो शाम को एक दफ़ा उठा के दोबारा पहन ली कि चेक करने के लिए खुशबू है कि नहीं है, तो तीसरे दिन भी आपको अपनी उस टी शर्ट से इसके विफ्स आते हैं। और सेकंड डे तो 2 दिन की तो सॉलिड आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलती है। तो परफॉर्मेंस वाइज दिस इज अ टॉप नोच बैंगर काइंड ऑफ सेंट। हालांकि ये बड़ा नया बैच है, 1 जनवरी 2025 का है, इतना पुराना नहीं है, बट स्टिल तो सोचें जब इसको 1 साल गुजर जाएगा, थोड़ा सा मैं इतना सा यूज़ कर लूँगा और मैं इसको रख दूंगा तो फिर ये क्या बला बन जाएगी। और चलें अब बात करते हैं जेंडर की। तो ट्रूली यूनिसेक्स, लेडीज़ और जेंट्स कोई भी इसको बड़े आराम से वेयर कर सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ इशू। अगर मैं बात करूं एज ग्रुप की तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जिस तरह का ये सेंट है इट्स वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी अल्यूरिंग, बड़ा ही एक आप कह सकते हैं कि यार ब्यूटीफुल सेंट, और बड़ा एक इसकी बड़ी मैच्योर सी फील है। तो अगर आप 22-23 साल की उम्र के हैं या उससे ऊपर के हैं तो आप इसको अच्छे से कैरी कर पाएंगे। अदरवाइज तो किसी भी एज में आप इसे लगाने को इतना मसला होगा नहीं, बट फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस अगर आपकी उस तरह की एक बड़ी सोबर सी डिसेंट सी पर्सनैलिटी है तो आप इस परफ्यूम को लगाएं तो आप पे अच्छे से सूट करेगा, आप इसको अच्छे से कैरी कर सकेंगे। और अब बात करते हैं सीजन के वेदर की। तो ये तो वैसे पूरा साल चल सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब थोड़ा सा वेदर ठंडा हो तो तब ये सोने पे सुहागा काम करेगा। बहुत सख्त गर्मी में आपको इतना अच्छा इससे एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उस तरह का सेंट है ही नहीं कि आप इसको लगा के तब बार धूप में ना सड़क में निकल जाएं या बाइक पे निकल जाएं। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ सेंट। ये ऐसा परफ्यूम है आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं, अगर आप इवन बाइक पे भी गए हैं, आप पैदल भी गए हैं, वहाँ जाएं अपने बैग में थोड़ा सा इसको कैरी कर लें, जेब में छोटा डिकेंट कैरी कर लें, और इवेंट पे जाने से पहले या मीटिंग में कहीं भी जाने से पहले आप इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करें एंड देन एंटर द वेन्यू, ताकि आपको इसका भरपूर एक्सपीरियंस मिले। तो मैं कहूँगा कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे का है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप इसे चला सकते हैं। और अब बात करते हैं ओकेजन की। तो मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम टू बी यूज्ड इन डेट्स। तो अगर आप किसी डेट पे जा रहे हैं, आपकी शादी है, आपकी मंगनी है, वहाँ पे आपको ये वर्ल्ड क्लास फील देगा। उसके अलावा अगर आप अपने ऑफिस में, मीटिंग्स में, बर्थडेज में, किसी की शादी में, हर जगह चला लें। सिर्फ जिम के अंदर इस परफ्यूम को ना लगाएं, क्योंकि इस परफ्यूम का वैसा फील नहीं है। जिम के लिए आप कोई ब्लू फ्रेश काइंड का परफ्यूम लगा लें, क्योंकि ये इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना सेक्सी है कि जिम के साथ इसकी मैचिंग नहीं बनेगी, इसका वो ताल मेल ही नहीं बनेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आपको जिम वगैरह में या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप ना लगाएं, सिर्फ वहाँ स्किप कर दें। उसके अलावा आप इसे कहीं भी लगाएं एंड यू विल बी लविंग इट। और अब आते हैं जी असल मुद्दे की तरफ, जो कि है इसकी कीमत। और ट्रस्ट मी गाइस, इसकी इतनी ज़बरदस्त प्राइस है कि मैं इस परफ्यूम की एक बैकअप बॉटल खरीदने वाला हूँ, कि मुझे नहीं पता कल को चल के रिफॉर्मुलेट हो जाए। नॉर्मली होता तो वैसे नहीं है, इतनी जल्दी ये लोग नहीं करते। एक नया प्रोडक्ट इनका लास्ट ईयर ही है, बट स्टिल मुझे इसका एक बैकअप लेकर रखना है, क्योंकि दिस इज़ दैट गुड। तो यहाँ मिलता है आपको ये परफ्यूम 100 ml क्वांटिटी में विथ उदय परफ्यूम कंसंट्रेशन और इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ। और जिसका करंट प्राइस यूएई में जो मैंने पे किया है वो है 75 यूएई दिरहम्स, 75 या 85। मेरे पास बिल है, मैं अगर आप लोग चाहेंगे नीचे कमेंट कर देना तो मैं आपको कंफर्म एक दफ़ा कर दूंगा, बट 75 था या 85 था। तो उस हिसाब से एक ज़बरदस्त परफ्यूमर का बना हुआ एक यूनिक और खूबसूरत ब्लेंड, और इस क्वालिटी के साथ, इस प्रेजेंटेशन के साथ और इस परफॉर्मेंस के साथ, इट्स अ बैंगर, इट्स अ नो ब्रेनर। चलिए, अगर आपको ब्लाइंड बाय नहीं करना, आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कर लें। तो ये था मेरा आज का रिव्यू अबाउट मुसम्मम वाइट इंटेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा, अ ट्रू मास्टरपीस। और इसी के साथ भाई को दें इजाज़त, आपको मिलूंगा अपने किसी और रिव्यू में, किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। और मैंने इससे पहले कि आप वीडियो छोड़ के जाएँ, एक और हिडन जेम ढूंढा है फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा ही, और उसकी प्राइस भी तकरीबन सिमिलर ही है। और ये परफ्यूम मुझे रिकमेंड किया मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, मेरे भाई राहुल शर्मा ने फ्रॉम इंडिया, और ये है मशरबिया या यस इट्स मशरबिया। और इसका रिव्यू मैं अगले 4 से 5 दिन में कर दूंगा। दिस इज अनदर मास्टरपीस फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा। चलिए, इसके साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रिव्यू कैसा लगा। अगर आपने ये परफ्यूम यूज़ किया है तो आपकी इसके बारे में क्या राय है। और आपको मिलूंगा अपने अगले किसी और प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, रमज़ान एंजॉय करें, पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और बाय।